अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में विजाइनल फंगल इन्फेक्शन के बारे में या यीस्ट इन्फेक्शन के बारे में, क्योंकि जो विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है वो फंगस की वजह से ही होता है। तो आज हम प्रॉपर इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे फीमेल्स को हो जाता है, कौन कौन से पार्ट को इफ़ेक्ट करता है और होम्योपैथिक इसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन जो है, यानी ये जो फंगल इन्फेक्शन है, इसको हम विजाइनल कैंडिडियासिस भी कहते हैं। तो अगर विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है, विजाइनल कैंडिडियासिस है, विजाइनल फंगल इन्फेक्शन है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ है। और ये जो विजाइनल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये हो सकता है उस वक्त जब फीमेल जो है वो प्रॉपर हाइजीन का ख्याल ना रखें, या फीमेल को काफ़ी लंबे अरसे से अगर यूटीआई का मसला रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे दोनों चीज़ें रिवर्स हैं, यानी अगर फीमेल को विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन काफ़ी लॉन्ग टर्म रहा है तो उन्हें यूटीआई हो सकता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। या अगर पेशेंट को यूटीआई रहा है, यानी काफ़ी लंबे अरसे तक यूटीआई रहा है, तो उनको विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि बाज़ औक़ात यूरिन डीआर की रिपोर्ट में पेशेंट के यीस्ट इन्फेक्शन आता है, यानी यीस्ट आते हैं, यूरिन डीआर करवाया जाए जिससे हमें पता चलता है जो फीमेल है उसको जो यूरिनरी इन्फेक्शन है वो यीस्ट की वजह से है। इसकी जो अलामात होती हैं उसमें फीमेल की जो वजाना है उसमें डिस्कम्फर्टनेस उसको फील होती है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा फील होती है, इचिंग और बर्निंग सेंसेशंस होती हैं वजाना में और वल्वा रीजन में। इसके अलावा ड्यूरिंग, अगर फीमेल मैरिड है तो ड्यूरिंग क्वेश्चन जो है उसको ऐसा लगता है कि उसके वजाना में किसी ने मिर्चें छिड़क दी हैं, इतनी ज़्यादा उसको बर्निंग सेंसेशन होती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इसके अलावा ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी अगर पेशेंट जो है यूरिन पास आउट करती है तो उस वक्त भी उसको सेम इचिंग और बर्निंग सेंसेशन उसे हो सकती हैं। स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इन्फ्लेम्ड हो सकती है वो जगह। और थिक वाइट ओडोर फ्री, यानी कि बदबू नहीं होती, थिक और वाइट डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, और पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कर्ड लाइक जो डिस्चार्ज होता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स थे जो कि हमें यीस्ट इन्फेक्शन में या फंगल इन्फेक्शन में वेजाइना के देखने में नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉज की। कॉज जो है वो फंगस है, जिसको हम कहते हैं फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस। तो कैंडिडा जो है वो हमारी स्किन पर रहता है, इसके अलावा हमारी माउथ में, हमारे गट में, हमारे थ्रोट में ये मौजूद होता है, यानी बॉडी के अंदर भी हमारे पाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करते हुए चलूँ कि कुदरती तौर पर जो फीमेल वजाइना होती है वहाँ पर कैंडिडा और डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं वो वहाँ पर ऑलरेडी थोड़े बहुत मौजूद होते हैं, ताकि वहाँ वो चीज़ वो जो है वो नेचुरली प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं। लेकिन सम टाइम कुछ वजूहात के बिना पर वो जो फंगस है वो ग्रो कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है वजाइना में, और जो कैंडिडा है उनकी जो ग्रोथ है वो ओवर ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरियाज की ओवर ग्रोथ हो जाती है, फंगस की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो फीमेल है उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जो ओवर ग्रोथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, वो उसके भी कोई कॉजेज़ होते हैं, वो कुछ वजूहात के बिना पर सम टाइम जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ये एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ चला जाता है, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो कुछ तरीके की एंटीबायोटिक होती हैं जो कि कैंडिडा के ओवर ग्रोथ का बाइस बनती हैं। प्रेगनेंसी की वजह से भी इनकी ओवर ग्रोथ हो सकती है। अगर जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल नहीं हो रही और अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से भी इसकी ओवर ग्रोथ हो सकती है। अगर इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है उसकी वजह से भी इनकी ओवर ग्रोथ हो सकती है। अगर फीमेल जो है वो काफ़ी टाइम से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, यानी वो पिल्स जो कि हार्मोन्स के लिए ली जाती हैं और मेंस को बैलेंस करने के लिए ली जाती हैं, ख़ासतौर पे एस्ट्रोजन वगैरह, तो उसकी वजह से अगर वो काफ़ी टाइम से वो यूज़ कर रही हैं तो उसकी वजह से भी इनकी ओवर ग्रोथ हो सकती है और पेशेंट को जो है वो ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो जो इसकी सबसे पहली मेडिसन है वो है सीपिया। सीपिया बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर ड्यूरिंग क्वेश्चन जो है जैसे मैंने आपको इसका एक सिम्टम बताया, ड्यूरिंग क्वेश्चन जो है पेशेंट को ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेशेंट जो है काफ़ी टाइम से कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन ले रही है और उसके बाद उनको ये शिकायत हुई है तो उस वक्त भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेशेंट को थिक वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ओडोर फ्री तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इचिंग में, स्वेलिंग में, इन्फ्लेमेशन में, बर्निंग में ये बहुत अच्छा काम करती है। कीरियोजोट
बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर इंटेंस इचिंग है, पेशेंट को बर्दाश्त नहीं हो रही, उसके साथ ही उसको लिकोरिया की यानी वाइट डिस्चार्ज की भी शिकायत हो रही है, विजाइनल डिस्चार्ज की भी शिकायत हो रही है। अच्छा, इसमें जो विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा बदबू वाला होता है, क्योंकि समटाइम्स हम केसेस में फंगल इन्फेक्शन में जो डिस्चार्जेस होते हैं वो बदबूदार भी हो सकते हैं। तो इसमें बहुत बदबूदार होता है, और इसके जो स्टेन्स हैं वो जो फीमेल की शलवार होती है, जो ट्राउज़र वगैरह वो वेयर करती है, उसमें उसके स्टेन्स रह जाते हैं। इतना ज़्यादा एक्रिड होता है, इसी वजह से जो फीमेल के वजाना है उसमें बहुत इंटेंस इचिंग नज़र आती है। थूजा बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर वजाइना में यीस्ट इन्फेक्शन आ रहा है तो उस चीज़ में ये बहुत अच्छा काम करती है। सोरनेस में, इचिंग में, बर्निंग में, अगर यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से वजाइना में कोई ग्रोथ हो चुकी है, स्मॉल ग्रोथ नज़र आ रही है, अक्सर हो जाती है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देती है। पल्साटीला बहुत अच्छी रेमेडी है वजाइनल फंगल इन्फेक्शन की। क्रीमी वाइट डिस्चार्ज होता है, पेशेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं होती, पानी की प्यास ही नहीं लगती, और खुली हवा में रहना वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बैक पेशेंट में देखने में नज़र आती है, यानी कमर में जब वो सुबह के टाइम उठता है ख़ास तौर पे, तो उस वक्त उसको बैक बहुत शदीद होती है। बर्निंग और इचिंग वल्वा में और वजाइना में इसमें देखने में नज़र आती है। इसके अलावा होम्योपैथिक एक और बहुत अच्छी रेमेडी है मोनिला एल्बिकेंस या कैंडिडा एल्बिकेंस। तो नाम से ही आपको समझ आ गया, तो ये रेमेडी जो है नाम से ही इस मर्ज़ के लिए ज़ाहिर कर रही है कि मैं इस मर्ज़ में यूज़ की जाने वाली दवा हूँ। इसमें फिशर्स आ जाते हैं वजाइना में, और बहुत शदीद इचिंग होती है, बर्निंग होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है। सम टाइम फीमेल के वजाइना में जो है कुछ वेसिकुलर टाइप के इरप्शंस हो जाती हैं जिसमें फ्लूइड मौजूद होता है। अच्छा, ये सिम्टम हर पेशेंट में नज़र नहीं आता, सम पेशेंट्स में हमें ये सिम्टम देखने में नज़र आता है। तो ये कुछ मेडिसिन्स थी जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं फीमेल फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन या वजाइनल कैंडिडियासिस में। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।